राधे राधे सभी को। गोस्वामी डेयरी फार्म में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे चैनल पर मिलती है पशुपालन संबंधी जानकारी। तो आज हम आपको बताएंगे कि बहुत दिनों से हम अपनी दोनों गायों का ब्याने का इंतज़ार कर रहे थे, और जिस गाय का हमको इंतज़ार था कि सबसे पहले ये वाली गाय ब्याएंगी, तो वो वाली गाय तो अभी तक नहीं ब्याई है। और उसके बाद में जो गाय बाद में ब्याने वाली थी, तो आज दिन में हम घर पर गए थे। उस टाइम पर फार्म पर कोई नहीं था, तो गाय अकेली ही बछड़ी को जन्म दे दिया उसने। रोज़ हम फार्म से बाहर बांध कर जाते थे, लेकिन आज मौसम ख़राब हो रहा था, तो इसलिए हम फार्म के अंदर ही बांध कर के गेट लगा कर चले गए थे। तो जब हम 12 बजे घर गए और वापस खाना खा के 1 बजे आए, तब तक गाय ने बछड़ी को जन्म दे दिया था। तो उस गिर गाय की हमने इस काली वाली गाय से 8 दिन पहले एआई, जिस गाय का हमको इंतज़ार था बहुत दिन से कि ये गाय अब हमारे फार्म पर बच्चा देने वाली है, लेकिन इस गाय ने अभी तक बच्चा नहीं दिया, क्योंकि अब ये और भी दिन ले सकती है। इस गाय से 8 दिन पहले इस 19 तारीख में इस गाय की एआई कराई थी, और उसके ठीक 8 दिन बाद हमने इसकी 26 तारीख को एआई करवाई थी। तो अभी इस गाय को तो 4 दिन ही हुए हैं, 9 महीने 4 दिन हुए हैं। तो और आज 12:30 बजे दिन में इसने बच्चा दे दिया। और जब हम इसको बांध करके खाना खाने के लिए घर गए, तो आज मौसम भी ख़राब था, तो हमने इन गायों को सभी को अपने फार्म के अंदर ही बांध दिया था, क्योंकि हवा बहुत ठंडी चल रही थी और दोनों गाय ब्याने जैसी थी। तो हमने कहा कहीं बीमार हो जाएगी, तो इसीलिए फार्म के अंदर ही थी। तो जब हम खाना खा करके आए 1 बजे, तो ये वाली गाय ब्याह गई थी और बछड़ी भी ही आराम से इसको चाटने लग गई थी बछड़ी को। तो हम आए उस टाइम पे लगभग आधा घंटा या 15 मिनट के करीब हुए होंगे इस गाय को बच्चा दिए हुए। और ये एसएजी का बुल की सेक्स शॉट की ही बछड़ी है। तो बछड़ी देखो, बछड़ी की क्वालिटी बहुत गजब की आई है। इसकी माँ तो प्योर काली है, थोड़े से सफ़ेद है इसके थनों के पास, लेकिन बछड़ी बिल्कुल अच्छी ब्रीड की आई है। तो अगर पशुपालन भाई को अच्छा सीमन लगवाते हैं, अगर पैसा भले महंगा लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन सीमन का अच्छा प्रयोग करो तो रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। तो अब ये बछड़ी देखो कितनी बिल्कुल एबीएस के बुल की जो बछड़ियाँ आती है, ऐसी बछड़ी आई है। तो इसीलिए हम हर वीडियो में बताते हैं कि अगर अपने पशुपालन की एआई करो, तो सबसे पहले एआई कराते हो तो उस टाइम पे आपको डॉक्टर जैसे ही आते हैं तो उनसे आपको पूछना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से सीमन है, कौन सी कंपनी के हैं। अगर लोकल सीमन का तो पैसा तो कम लगता है, लेकिन लोकल सीमन का जो बछड़े बछड़ी जो आते हैं, तो वो उनका फिर रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि गाय बछड़े को कितने प्यार कर रही है, लेकिन जैसे ही हम इसको बछड़े को इसकी माँ के पास दूध पिलाने के लिए ले गए हैं, तो गाय ने न तो बछड़े को पास आने दे रही है और न हमको पास आने दे रही, क्योंकि गाय ब्याने के बाद में बछड़े को दूध पिलाना बहुत ज़रूरी होता है माँ का। तो हमने इसकी ज़ेर नहीं गिरी उससे पहले दूध पिलाने की कोशिश करी, लेकिन गाय बहुत सपूत थी। हम इसके रोज़ हाथ फेरते थे, गाय पैर तक नहीं उठाती थी। अचानक इसको ऐसे ही किसकी नज़र लग गई ब्याने के बाद में, जो गाय न तो बछड़े को थन से दूध पीने दे रही है, न हमको इसके हाथ लगाने तक नहीं दे रही। इसलिए हमको इसको मजबूरन इस पेड़ को बांधना पड़ा। ऐसी
तो सबसे पहले हमने इसको ऊपर पेड़ पर ऊपर बांधा कस के, क्योंकि ये बहुत इधर उधर घूम रही थी और हमको भी परेशान कर रही थी ये। तो हमने सबसे पहले इसको तो ऊपर मुंह करके बांध दिया है। उसके बाद में फिर भी गाय नहीं रुकी ये, तो फिर भी हमको थनों पर भी हाथ नहीं लगाने दे रही थी। तो हमने फिर इसके एक रस्सी और मंगवाई और उसके बाद में रस्सी मंगवाने के बाद में हमने इसके अगले दोनों पैर बांधने पड़े। तो अगले दोनों पैर बांधे तो भी फिर भी गाय ये अगले पैर बांधने के बाद में भी फिर भी पहले पिछले पैर बांधने की कोशिश करी, लेकिन इसने पिछले पैर नहीं बांधने दिए। तो उसके बाद में हमने एक रस्सा और मंगवाया और उसके बाद में इसके दोनों अगले पैर हमने बांध दिए और फिर भी इसने थन को हाथ नहीं लगाने दिया। तो फिर हमने इसके पिछले भी दोनों पैर बांधना पड़ा, क्योंकि गाय ये बछड़े को दूध पिलाना ज़रूरी है। दूध निकालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बछड़े को तो दूध पिलाना ज़रूरी, क्योंकि ब्याने के 1 घंटे बाद बछड़े को दूध पिलाना ज़रूरी है, ताकि उसको कोलेस्ट्रॉल मिले तो बछड़े अच्छे से तैयार हो सकता है। तो गाय को हमने अच्छे कस के बांध दिया और उसके बाद में इसके थोड़े थनों को हमने पानी से धोना शुरू किया, क्योंकि थन बहुत टाइट हैं। तो हमने थोड़ा गर्म पानी लिया और उसके बाद में हमने थोड़े थन को धोना शुरू किया, क्योंकि थन में से भी दूध नहीं आ रहा था। तो हमने इसका पहले दबा करके थोड़ा दूध नीचे ज़मीन माता को दिया और उसके बाद में हम इस बछड़ी को पिलाएंगे, क्योंकि बछड़ी भी 2 घंटे हो गए थे ब्याहे हुए। तो ये इसको भी भूख लग रही थी। तो हम इसको लेकर इसकी माँ के पास जाते हैं, लेकिन डर भी बहुत लग रहा है कि गाय कहीं उछल कूदल कर दे। तो एक बार तो हमारे इसने लात भी मार दी और उसके बाद में फिर बछड़ी भी, अभी देखो इसको भी थन से दूध पीने की आदत नहीं है, पहली बार तो ये भी पीने में नाटक कर रही है। तो धीरे धीरे बछड़ी को हमने दूध पिलाया और तो बछड़ी ने 1 थन का दूध पिया और उसके बाद में हमने एक पूरा थन नहीं पिलाया, क्योंकि ब्याने के बाद में पूरा दूध कभी नहीं पिलाना चाहिए। ये पूरे थन का दूध नहीं पिलाना, थोड़ा थोड़ा सभी थनों से दूध पिलाओ, ताकि गाय का कैल्शियम डाउन नहीं होता है। और गाय के ब्याने के ठीक बाद उसका सारा दूध कभी नहीं निकालना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके दूध निकालना चाहिए। नहीं तो सब दूध निकाल लेते हो तो उसके बाद में गाय का कैल्शियम डाउन हो जाता, तो गाय को उठने में भी परेशानी होती है। इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा चारों थनों में से बछड़ी को दूध पिलाया और उसके बाद में को दूध पिलाने के बाद में हम फिर गाय की जेर नहीं गिरी थी, तो हम बांस के पौधे से थोड़े पत्ते लेने के लिए गए, क्योंकि बांस के पत्ते खिलाने से पशु की जेर गिर जाती है। तो ये देखो, ये बांस का पौधा ऐसा होता है और इसके पत्ते ऐसे होते हैं। तो हमने वहाँ से बांस के पत्ते काट कर के अपनी गाय के लिए ले जाएंगे। तो गाय को तो गाय को ब्याने के बाद में हमने सबसे पहले इसको गुड़, अजवाइन और हल्दी तीनों को अच्छे से पानी में उबाल करके दिए। 50 ग्राम हल्दी ली और 50 ग्राम अजवाइन लिया और 250 ग्राम गुड़ लिया। उनको अच्छे से पानी में चूल्हे पर अच्छा उबाल करके और गाय को पिलाया। उसके बाद में हम इसको ये गेहूँ और बाजरा का दलिया दिया, क्योंकि हमारे घर वाले पुराने ख्याल के हैं। तो वो बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम में किसी को बाटा वगैरह नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो गाय को नज़र लग जाती है। तो हमने वो नहीं दिखाया दोनों चीज़। लेकिन और उसके बाद में हम ये बांस के पौधे हैं तो बांस का पत्ते लेकर के आए, इससे भी पशु की जेर जल्दी गिर जाती है। तो अब देखते हैं ये पशु की जेर कितनी देर में गिरेगी। तो हमने ये बांस के
पत्ते ला कर के यहाँ पर गाय को डाल दिए हैं। और ये बांस के पत्ते ला कर के डाल दिए हमने। इसने थोड़े बहुत खाए और थोड़े बहुत अभी ये बचे हुए हैं। और थोड़े खाने के बाद में ये बैठ गई है। और देखो ये जहर भी नीचे बिल्कुल अंदर से बाहर आने लग गई है। तो किसी के पशु का अगर जहर नहीं गिरती हो तो ये बांस के पत्ते खिला सकते हैं, ताकि इससे जहर जल्दी गिर सकती है। हमने भी हमारी गाय को और ये बांस के पत्ते, लेकिन इसने सब नहीं खाए, थोड़े खाए और ये अभी बैठ गई है। और ये जहर आधी से भी ज़्यादा बाहर आ गई है। तो अभी थोड़ी देर में ये जहर गिर जाएगी। और गाय बैठ गई है और अब बस जहर गिरने ही वाली है। तो गाय ने ब्याने के बाद में 3-3.5 घंटे बाद जहर गिरा दी है, ताकि हमने इसको ब्याने से पहले 20 दिन पहले से इसको मेटाबोलाइट देना शुरू कर दिया था। तो ना तो इसको ब्याने में कोई परेशानी आई और ना ही जहर गिराने में कोई परेशानी आई। तो और यह जहर पूरी गिर गई है, कोई ना तो टूटी है ना कुछ भी हुआ, ये पूरी जहर गिर गई है। तो और जब भी जहर गिरती है तो तुरंत उठा लेना चाहिए, क्योंकि पशु इसको खा लेता है। तो जहर ना गिरे तब तक पशु का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। जहर गिरते ही उठा लेना चाहिए, क्योंकि अगर पशु खा लेता है तो पूरे ब्यात में न तो पशु की सेहत बन सकती है और ना ही पशु दूध पर आ सकता है। तो इसीलिए जहर गिरने के बाद में जहर का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और गाय को देखो, बछड़ी को कितने सहला रही, लेकिन इसको क्या हुआ जो न तो ये बछड़ी को दूध पिला रही है और क्या हो गया।